डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट। हम लोग चैप्टर स्टार्ट हो गया डिटर्मिनेंट आज से। डिटर्मिनेंट, हाँ वो अपना स्टाइल है पढ़ाने का। डिटर्मिनेंट है वो खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट है ना। पहला पॉइंट लिखिए डिटर्मिनेंट का, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज पॉसिबल, बस लिखिए आप, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस, है ना। ये नहीं पढ़ लिए पूरा पूरा बना नहीं। पॉसिबल फॉर, हाँ लिखिए, पॉसिबल फॉर ओनली ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है पॉसिबल किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट आप सॉल्व नहीं कर सकते आप, पहला फंडा, ठीक है। फंडा नंबर 2, फंडा 2 है, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन, ये क्या सर, ये कहता है कि डिटर्मिनेंट जो है ना आपको आंसर देता है, पता है क्या, बताया था ना, डिटर्मिनेंट जो है आंसर देता है, मैट्रिसेस आंसर नहीं देता है, पता कि नहीं, मैट्रिसेस आंसर नहीं देता है। बाकी डिटर्मिनेंट जो है क्या होता है, न्यूमेरिकली एक आंसर देगा आपको, एक नंबर देगा आपके पास, लो 100, लो 500, एक नंबर देगा, वही बोला गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन देगा नंबर का। अच्छा, अगर एक्सप्रेशन देगा तो आपको लिखते हैं ये एक डिटर्मिनेंट है, जैसे A11, A12, A21, A22, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। हाउ टू सोल्व दिस डिटर्मिनेंट, पता है आप लोगों को कैसे करते हैं सर, A11 इंटू कितना, A22, सही है, अब माइनस में कितना, A21 इंटू वॉट, A12, मानते हैं बात को, ऐसे लोग पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, बस रिविजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसलिए पढ़ाए थे पहले। अच्छा आगे बात करते हैं, तो ये भी ध्यान दिए, ये जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट आएगा, सॉल्व कीजिएगा डिटर्मिनेंट आएगा। अच्छा इसको पता है ये जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अरे सॉल्व कीजिएगा उसको ना, तो क्या आएगा, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, पूछेगा आपसे डिटर्मिनेंट, लिख लीजिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ अच्छा ये, हाँ 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 सही बोला, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, ये बताने भूल गए थे हम, ये क्या है, सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का, है ना, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। अच्छा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, पॉइंट नंबर 3 है, आपको पता ही है कोफैक्टर के बारे में, बहुत बात की है, कोफैक्टर और माइनर, बस रिवीजन कर लेते हैं, कोफैक्टर एंड माइनर, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हम निकालना चाहते हैं, एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये डिटर्मिनेंट है, देख लीजिए डिटर्मिनेंट है ना। अगर इससे इससे आप डिटर्मिनेंट दे के आपसे पूछ ले माइनर, क्या पूछ ले, माइनर पूछ ले, तो यू नो माइनर निकालते कैसे हैं, है ना। अगर माइनर निकालना हो किसका, माइनर निकालना हो, अच्छा लिख लिए पहले, माइनर आर रिप्रेजेंट बाय, REPT रिप्रेजेंट बाय, कैसे जी, MIJ, लिख लिए, दिस इज रिप्रेजेंट बाय MIJ, माइनर ऑफ IJ, पता ना किसका माइनर, 11 का, 12 का, 21 का, 22 का, है ना, ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा अच्छा माइनर मान ले आपको माइनर निकालना हो, माइनर ऑफ 11 निकालना हो, माइनर ऑफ 11, है ना, तो कैसे क्या निकालेंगे इसको बोलते हैं माइनर ऑफ कैसे, माइनर ऑफ A11, है ना। अगर आपको निकालना है माइनर ऑफ 11 मतलब क्या निकालना है, A1 का निकालना है माइनर, आपको A11 का निकालना है माइनर, बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए आपको निकालना है, माइनर निकालना है किसका, अगर निकालना हो कैसे निकालेगा माइनर, माइनर ऑफ A11 बोलेगा, डायरेक्ट ऐसे खोलेंगे डब्बा। अच्छा इसका निकालना है माइनर, इसका निकालना है माइनर, ध्यान दीजिए, ये निकालना है माइनर, तो ये खत्म, ये ब्लॉक क्या बच गया पास, A22, फिर A23, फिर A32, फिर क्या A33, मानते हैं सॉल्व करने, इसको हम लोग आता ही है, अभी सिखाया है सॉल्व करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा क्या गया, माइनर, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं, लिख लिया पहले इतना। अब बात करें कोफैक्टर बारे में, कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर इज रिप्रेजेंट बाय REPT, रिप्रेजेंट बाय, किसी याद है, CIJ, है ना, रिप्रेजेंट बाय CIJ। अच्छा मान लें कि आपको कोफैक्टर निकालना है, तो हम निकालते हैं CIJ इक्वल टू कितना होता है भाई, -1 का पावर कितना, I प्लस J इंटू कितना, इंटू माइनर ऑफ IJ, ये भी हम बात कर चुके हैं, है ना, वेरी गुड, इसको बोलते हैं डिवीजन करना। अच्छा अगर हमको निकालना हो, ध्यान दीजिए, अगर हमको निकालना C11,
डायरेक्ट C11 इसका C11 पता है कितना आएगा? हाँ -1। अच्छा -1 +1, अच्छा पूरा लिख दे पूरा, लिखो लिखो -1 का पावर कितना 1 + 1, ये बोलना चाह रहे हो क्या? और फिर माइनर कितना है? A22 ये था ना माइनर, अरे माइनर ये था ना, A22 फिर A23 फिर A32 फिर A33, ठीक है रितिका, यार समझ में आपको निकालो C11 का। अच्छा मान ले कि इसी में आपसे को पूछ दे कि सर C21 निकालो, C21 निकालो, को फैक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे पता है? डायरेक्ट बता, ये 2 और 1 ऑड की इवन, ऑड मतलब माइनस, दिखा, इनटू माइनर ऑफ कितना 2 1 ना, माइनर ऑफ 2 1, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए अगर को फैक्टर निकालना है ना, तो देखिए ऑड है तो माइनस आ गया डायरेक्ट, और फिर माइनर किसका? इसी का माइनर है ना, यहाँ के 2 1, ठीक है। अच्छा अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं, लिख लीजिए सबको, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि मंडे को आप लोग टेस्ट होगा, लिख लीजिए मंडे को जो है वो आपको टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट होगा किसका? पहला मैट्रिसेस का और दूसरा डिटरमिनेंट का। अच्छा क्वेश्चन ये आप बोलिएगा सर क्वेश्चन कहाँ से दीजिएगा, है ना, तो अपना पढ़ लीजिएगा, अपना आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिएगा पहले, एनसीईआरटी जितना है पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो नोट्स पढ़ लीजिएगा बस, एनसीईआरटी और नोट्स बस। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कोई बताएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट, अरे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, सिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। दिखाते हैं डेल्टा से, इसको बोलते डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगल पर बोलते हैं डेल्टा, है ना। ये देखिए आपको सिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं वैल्यू, किसी भी रो या कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें किससे? कोफैक्टर से। अरे ये एलिमेंट है ना, इसे क्या बोला है, अगर हमको इसका निकालना है तो कितना मान लें कि दिखाते हैं आपको, हम लिख लिए पहले, किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे किसे? देयर कोफैक्टर से। हम लोग ये तो करते हैं, और उसी का निकालते समेशन, उसी को जोड़ते बस, लिख लीजिए इसको। अरे हम लोग कर लिए हैं, बस शॉर्ट फॉर्म लिख दिए आपको समझने के लिए, समझाने की कोशिश करते हैं, क्या लिखे हैं ध्यान दिए। मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ये देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटरमिनेंट है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या बोले कि सबसे पहले काम कीजिए, आप निकालते कैसे हैं? पहले पकड़ते इस एलिमेंट पकड़ते हैं पहले, है ना, तो लिए पकड़ लिए A11 पकड़ लिए, उसके बाद क्या करते हैं सर? निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अरे क्या करते हैं फिर? इसको लिखे पहले, उसके बाद हाँ, फिर ये कैंसिल क्या बच गया मेरे पास? A22 A23 और फिर कितना A32 और A33, ये एलिमेंट हो गया, अरे एलिमेंट निकाले हैं, इसका निकाले हैं, इसको छोड़कर जो बचता है उसी तो बोलते हैं कोफैक्टर, ये तो कोफैक्टर है। अरे इसका कोफैक्टर ये है, समझने को फिर से, अरे ये जो ये क्या है? ये कोफैक्टर है, इसको छोड़ के जो बच गया ये खत्म, जो बच गया वही तो कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर हो गया, एलिमेंट सो कोफैक्टर, है ना। अच्छा फिर क्या करते हैं? प्लस करते हैं, अच्छा माइनस करते हैं, ले माइनस कर दिए माइनस। अच्छा पता है ना कोफैक्टर में पहले होता प्लस, अरे इसके लिए क्या है प्लस की माइनस? प्लस, इसलिए स्टार्टिंग में प्लस होता है। अरे कोफैक्टर में पहले प्लस होता है, ये हो गया एलिमेंट, इसका हो गया कोफैक्टर, और कोफैक्टर में पता ना पहले -1 का पावर i + j इंटू माइनर, ये तो माइनर है, और ये इसमें जुट गया प्लस माइनस तो बन गया कोफैक्टर, बन गया वो जर क्या बोल रहे सो, ये प्लस हो गया, उसके बाद होता है माइनस, क्यों सर? देखो ये 2 + 1 3 ऑड, तो माइनस हो गया, वो लिखो कितना 2 1 लिख दिए पहले, इसका निकालो माइनर, फिर इसी का माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है, तो ये और ये मिलकर क्या बनेगा? कोफैक्टर,
तो कितना हो जाएगा सर, A12 कितना हो जाएगा बोलिए, A21 वेरी गुड, A23, A31, A33। अच्छा ये क्या पता है कि क्या है, तो ये माइनर है, माइनर है, माइनर का मल्टीप्लाई माइनस से या प्लस से कर देंगे वो बन जाएगा कोफैक्टर। ये कोफैक्टर किसका कोफैक्टर है, ये देखिए इसका जो बाहर बैठा है उसका, इसी एलिमेंट का ये कोफैक्टर है। पर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं इसके R1 के लॉन्ग। अगर कोई करेगा C1 के लॉन्ग तो आंसर उसका वही आएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, सॉल्व कैसे करते हैं ना। अच्छा ये जो लिखे हैं वही दिए, इसीलिए समेशन डाल दे, समेशन पहले देखो यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस खुलेगा, और एक ही बार खोलते हैं, पता ना एक ही बार खोलते हैं, ये तो इसके अलॉन्ग खोलते हैं, तो इसका अलॉन्ग ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको भी लिख लेते हैं पहले यार, बोले कितना होगा, A13 और ये कितना होगा, A21, A21, A22 वेरी गुड, A22, A31 और फिर A33, यही ना, 32 सही है, हो गया। अच्छा अब मान लो कोई बच्चा एलिमेंट तो ले लिया, ये वाला एलिमेंट ये निकाल लिया, अगर गलती से एलिमेंट इसका निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दे इसका कोफैक्टर से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, जो एलिमेंट है उसको ले लिए पहले आप, इसका निकाल दिए कोफैक्टर, क्या बोले, रो या कॉलम पकड़ लिया आप, उसका एलिमेंट पकड़ लिए, अब ये लोग क्या है, रो है ना, इस रो का एलिमेंट को पकड़ लिया, अभी कॉलम भूल जाइए आप, रो ले ले, रो का एलिमेंट और इनटू देयर कोफैक्टर कर दिया ना, और सबको क्या कहते हैं जोड़ दिए, तो मेरे लिए क्या आ गया, वैल्यू डिटरमिनेंट। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि अगर देखिए क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट ले लिया A11 है ना, जिसका एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, देख रहे हैं ये और ये कोफैक्टर है। अगर एलिमेंट ये ले और कोफैक्टर किसी और का ले ले, किसी और को ले ले, मान ले कि एलिमेंट ये लिया और वो बोलता नहीं हम कोफैक्टर इसका निकालेंगे, तो वो अपना लगाएगा फॉर्मूला, अरे कोफैक्टर निकलता है ना अलग मेथड से। अगर गलती से एलिमेंट और कोफैक्टर किसी और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो पूरा का पूरा आंसर 0 आता है। आप चेक कर लीजिएगा चीज को, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एलिमेंट ले लिए 1 1 का और कोफैक्टर निकाल दे 2 1 का, इसका आंसर जो होगा 0 होगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखिए A11 निकाले और को-फैक्टर भी 1 1 निकालते हैं, फिर क्या करते हैं A21 लेते हैं या A12 लेते हैं, A12 और को-फैक्टर ऑफ C12, फिर क्या करते हैं प्लस का A13 लेते हैं और को-फैक्टर ऑफ 13 निकालते हैं। ये जो आएगा ना, ये जो आता है ना, यही आपको देता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट उसी को-फैक्टर है, एलिमेंट उसी को-फैक्टर है, एलिमेंट उसी को-फैक्टर है ना, ये जो सॉल्व करने में जो आता है ना वही आता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर कोई बच्चा गलती से कर दे ऐसा, A11 ले ले है ना, एलिमेंट ऑफ 1 1 और कोफैक्टर निकाल दे किसका 2 1 का, एलिमेंट तो लिया इसका और निकाल दे कोफैक्टर इसका, अब प्लस फिर मान लिया एलिमेंट लिया इसका A12 लिया और कोफैक्टर निकाल किसका 2 2 निकाल दिया, अब प्लस एलिमेंट ऑफ कितना लिया A13 लिया और कोफैक्टर निकाल किसका निकाल दिया 2 3 का, तो जो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा पूरा जोड़ने के बाद जो आएगा ना, उसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व ऐसे करते हैं, और ऐसा का सॉल्व कर दिया इसका आंसर 0 आता है। ये 2 पॉइंट अब लिख लिया, अभी 2 पॉइंट को अलग से कहीं पर लिख लिया, 2 पॉइंट को नीचे में लिख लिया। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना होगा बोलिए, पहले क्या होगा एलिमेंट A11 और इसी को फैक्टर कितना होगा C11, फिर प्लस में क्या चीज A12 और को फैक्टर ऑफ C12 और समझ में, प्लस कितना A13 और कितना C13, ये हो गया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बस इतने निकालते हैं हम लोग, इतने तो करते हैं सॉल्व है ना। बट अगर कोई बच्चा निकालना चाहेगा डिटरमिनेंट का वैल्यू इस तरह से A11 और C21 प्लस ए कितना A12 और C22, और समझ में, अरे एलिमेंट ले रहा है पहला रो का और कोफैक्टर निकाला सेकेंड रो का, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा 0 आएगा। कितना होगा A21 नहीं कितना जी A13, अरे A13 आगे बढ़ रहा है ना, और कोफैक्टर कितना का कोफैक्टर ऑफ 2 3 का, इसका वैल्यू कितना होगा 0। ये तो बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर एलिमेंट और कोफैक्टर किसी और कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देगा
सम कर देगा, आंसर 0 आ जाएगा, किसी सबका 0 आएगा। को फैक्टर किसी एक को फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 0 आ जाएगा। समझे क्या बोल रहा है? चलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा ये भी लिख लीजिए कि सर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है, लिख लीजिए। ये है फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अच्छा ये कौन है सर, ये वाला कौन है, ये आदमी कौन है और ये आदमी कौन है? ये आदमी आपका है सेकेंड रो का को फैक्टर। इसको लिख लिया आप शॉर्ट फॉर्म में, समझने के आसान होगा। हम लोग पढ़ लिए हैं, निकाल भी लेते हैं, बट ये कॉपी में रहना चाहिए कम से कम। अब वो दिमाग लगाना नहीं है इसमें इतना, बट पता होना चाहिए एक्चुअल में होता कैसे है। सो एक पढ़ना और एक पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात कर दिया है। अब लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक ना? लिखिए पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 कहता है कि अगर इफ डिटरमिनेंट का डैश इज डिटरमिनेंट अगर निकालना पड़े आपको, डिटरमिनेंट मेड बाय कोफैक्टर देन डिटरमिनेंट डैश जो है वो निकलेगा डिटरमिनेंट ऑफ का पावर n-1। लिख लिया बस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लिया सही। इफ डिटरमिनेंट डैश इज डिटरमिनेंट मेड बाय कोफैक्टर देन डिटरमिनेंट डैश निकालना हो, डिटरमिनेंट का पावर n-1 कर दिया, आंसर आ जाएगा। अरे डिटरमिनेंट डैश सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट डैश आ गया। अरे कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर कोई डिटरमिनेंट है उसको कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर निकालेंगे ना तो ये आ गया डिटरमिनेंट डैश, है ना? उसका आंसर जो होगा वो डायरेक्ट कर दिएगा डिटरमिनेंट पावर n-1, जितना ऑर्डर डिटरमिनेंट रहेगा उसमें से एक मैच कर दिएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए हो गया इतना। अब बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टीज है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same value of determinant remains same by replacing every row with corresponding column। इस एग्जांपल लिख लीजिएगा। मान लो कोई डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक ना? इसमें कमाल कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कमाल कि रो को है ना, ये r1 को है ना, रो को हम चेंज कर दे रहे हैं इसमें कॉलम 1 में, इस रो को हम चेंज कर दे कॉलम में, है ना? तो रो को चेंज कर दे कॉलम में, तो मेरे लिए आंसर क्या होगा? पूरा रो देखिए पूरा आर को चेंज कर दे सी में, डिटरमिनेंट क्या बन गया मेरे लिए? तो पता क्या बन गया? a1 फिर a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, है ना? और ये जो सॉल्व कीजिएगा वो डिटरमिनेंट ही आएगा, आंसर सेम आता है। रो को कॉलम में चेंज कर दिएगा तो आंसर सेम ही आता है। क्या ये बता रहा है? अरे डिटरमिनेंट निकालते मैट्रिक्स से निकालते हैं ना, और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डबल डाल सकते हैं। अरे डिटरमिनेंट जो निकालेगा मैट्रिक्स का ही निकालेगा ना, करते क्या बस डबल डाल देते हैं, बस लो आ गया। समझे बात क्या बोले सर? वो बोला सर मैट्रिसेस की डाले, अरे मैट्रिसेस ही डिटरमिनेंट आता है ना। चलिए प्रॉपर्टी 2 लिखिए, प्रॉपर्टी 1 हो गया। मान लिया कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिसेस है। तो बच्चे का मूड आया कि सर इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, निकाल दो डिटरमिनेंट ऑफ ए। मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक? अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेगा, है ना, या वो ऐसा कर सकता है
ऐसे, ये देखिए चेंज कर दिया रो को, ऐसा कर दिया 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9। जो आंसर इसका आएगा, इसका वाले आंसर है 50, तो जो सॉल्व कीजिएगा ना इसका आंसर भी आएगा 50। हम क्या किए, बस रो को चेंज कर दिए कॉलम में, रो को चेंज कर दिए कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस आंसर सेम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2 लिखिए, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ a particular row or a column is replaced अगर किसी एलिमेंट को, किसी रो का एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं, है ना, देखिए नेगेटिव आता है, बस ये पढ़े हम लोग, रिप्लेस्ड बाय अनदर रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम, then it change the sign of determinant लिख लीजिए सर। प्रॉपर्टी 2 है, ये प्रॉपर्टी 2 है, A1 है, A2 है और A3 है, B1 है, B2 है और B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। सॉल्व किए, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट कुछ आ गया, मान लीजिए इसका आंसर 50 आ गया, एग्जांपल के लिए सॉल्व किए, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आंसर 50 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि हम लोग ना बस चेंज कर रहे हैं, R1 को उठाएं और चेंज कर दिए किसमें, R3 में। R1 कौन सर, देखिए R1 है, ये R3 है, R1 को रिप्लेस कर दिया, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किए, ये ऐसे इक्विलिब्रियम, और फिर इसको ऐसे, मतलब R1 गया R3 के पास, R3 गया किसके पास, R1 के पास, तो ये बन कैसे गया, ऐसे बन गया, देखिए ऐसा, बोले कितना बन गया, यहाँ बन गया A1, ये ना बनना चाहिए, और ऊपर क्या बन गया, C1 C2 C3, यहाँ कम बन गया B1 B2 B3। देखिए R1 को कर दिया R3 में और R3 कर दिए R1 में, मतलब ये पूरा पार्टी उठ के नीचे आ गया और ये पूरा पार्टी उठ के ऊपर आ गया। इसका आंसर जो आएगा वो 85 आएगा, बट कंडीशन क्या है कि एक बार चेंज किया ना, एक आदमी चेंज किया है पार्टी को, एक माइनस आएगा। अगर 2 बार चेंज कर दिया, कोई बच्चा क्या करेगा, इसको उठा के यहाँ लाएगा, इसको ना यहाँ लाएगा, एक और माइनस लाएगा, फिर एक और माइनस लाएगा और फाइनली कट जाएगा। 2 बार करिए प्लस आएगा, 3 बार करिए फिर माइनस आएगा। ऐसा नहीं कि रो को ही करेंगे, कॉलम को भी कर सकते हैं आप, इस कॉलम को उठा के यहाँ ले आइएगा, इसको उठा यहाँ ले आइएगा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी कंफ्यूज मत कर जाएगा, बस वो क्या करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे था उसको उठा ऐसे कर दिया गया बस, और यहाँ पे पूरा पूरी उठा के नीचे कर दिया जा रहा है, उठा के ऐसे कर दिया जा रहा है पूरा पूरी। और यहाँ पे क्या था भैया, ऐसे था ना, ऐसे था, इसे पकड़ के बोले तू इधर हो जा, अरे इसी को ऐसे कर दिया गया बस। और इसमें क्या किया, इसको उठा के पूरा उठा के यहाँ कर दिया गया है, और जहां हाथ उठ गया तो एक आ जाएगा माइनस, अब 2 बार हाथ उठ गया तो फिर आ जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस पता है कितना होता है, प्लस होता है, यह समझ में, ये प्रॉपर्टी 2 है, P2 हो गया। प्रॉपर्टी 3 ये कहता है इफ एनी टू रो और column, if any 2 row or column are same then value of determinant equal 0। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर दो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है अगर दोनों सेम आ गया, जैसे क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये हो गया A1 A2 A3। अब देख रहे हैं कि R1 जो है वो R3 क्या चीज़ है, बराबर है, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। ऐसा नहीं रो में, कॉलम में भी अगर ये वाला आदमी इसके बराबर रहेगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 लिखे मत भूलिए, प्रॉपर्टी 4 लिखे। प्रॉपर्टी 4, इफ all
element, if all elements are in AP, if all element are in AP, अगर सभी एलिमेंट AP में हो, then वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। AP में हो तो 0। एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल है डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट में। चलो डिटरमिनेंट में है आपके पास है A B C, A प्लस D, B प्लस D, C प्लस D, A प्लस 2D, B प्लस 2D, C प्लस 2D। आप देख रहे हैं ये R1 है, R2 में क्या चेंज हुआ है पता है आप लोगों को? D जोड़ दिया गया है। R1 में ABC था, R2 में D ऐड कर दिया गया है। अच्छा R3 में क्या किया गया सर? R3 में 3D ऐड कर दिया गया है ना? तो आप देख रहे हैं कि R1 R2 R3 किस में है? AP में है। अगर कोई भी डिटरमिनेंट अगर AP में हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। समझे? प्रूफ कर, मत बोलना प्रूफ करते, प्रूफ कुछ नहीं करना। आप एक काम कीजिए, आप ये काम कीजिए कि सर R1 एक काम कीजिए R2 माइनस R1 कर दीजिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए, और R3 माइनस R2 कर दीजिए। ये समझता है? ये ऑपरेशन ये देख बोले कितना होगा, बोले ध्यान दिए। पहला छोड़ दीजिए, देखिए चेंज किस में किए हैं? R2 और R3 में किए हैं। मतलब पहला आदमी जो है ABC वो चुपचाप सा बैठ जाएगा, ठीक है? R2 में क्या किए हैं? R2 माइनस R1, मतलब ये माइनस ये कितना बचेगा? अरे D बचेगा। ये माइनस ये कितना बचेगा? D बचेगा। ये माइनस ये कितना बचेगा? D बचेगा। बोले हाँ कि ना? ठीक। अच्छा R3 में क्या किया हम लोग? R3 माइनस R2, इसमें से ये माइनस किए हैं, बोले क्या बचेगा? A से कट गया, D से D कट, कितना बचेगा? D कितना बचेगा? D कितना बचेगा? D। अब देख रहे हैं कि अगर दो रो या कॉलम सेम आ जाए तो क्या होता है? 0। तो वैल्यू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नहीं समझे? प्रॉपर्टी 5 कहता है इफ every element of particular if every element of particular row or column, if every element of particular row or column is multiplied by a constant k, then value of determinant लिख लिए पूरा डिटरमिनेंट DETER determinant, value of determinant is k times of determinant, determinant। ये समझिए बात को, प्रॉपर्टी 5 समझिए। क्या कहता है कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है A B C D, डिटरमिनेंट है, ठीक है? ये हो गया A का डिटरमिनेंट, ठीक? तो बच्चा का दिमाग में आया कि सर हम ना इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी रो से या किसी कॉलम से। ऐसा नहीं सबसे नहीं, किसी भी रो से, ये इस रो से या तो इस कॉलम से। अगर के से मल्टीप्लाई करना चाहता है तो पहले के हो जाएगा फिर के हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा इसका मतलब क्या हो गया? जो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो कितना? के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट होगा, के टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। अरे यार के से मल्टीप्लाई किया गया, अरे के में 2 से मल्टीप्लाई, बस अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो डिटरमिनेंट जो अगला आने वाला है उतना से बढ़ जाएगा बस। अगर 2 से किया गया 2 से बढ़ जाएगा बस, है ना? बस खास बात क्या, किसी रो या किसी कॉलम का बताया गया है, सबसे नहीं बात किया गया, सबसे किसी एक लिखा हुआ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ पार्टिकुलर रो, किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम, है ना, वो मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर के से, तो जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो बस के से बढ़ जाएगा, है ना? के टाइम्स के से बढ़ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो वो 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे
पहले तो डिटरमिनेंट ए था ना, पर अब क्या किया कि डिटरमिनेंट इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, किसी एक रो से इसको किया गया है, बस 2 से बढ़ जाएगा बस, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो छठा है वो और खतरनाक है, इसको समझना है। छठा प्रॉपर्टी बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे, प्रॉपर्टी 6 जो है वो समझिए। प्रॉपर्टी 6 को आप स्टार मार सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे हमेशा, बोलता है इफ एवरी एलिमेंट of determinant is multiplied by constant k, then value of determinant is k का पावर n into determinant। बड़ा काम का प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, मत लिखिए, ये देखिए जल्दी सा लिख लीजिए। देखिए कोई डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि सर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई ए था, इसको सॉल्व किए तो डिटरमिनेंट का तो वैल्यू आ गया, मान लिया गया 50 एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक। आपको बच्चा क्या किया कि चाहता है कि सभी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई कर दे, सभी एलिमेंट को वो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब अगर वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा उसका आंसर जो होगा डिटरमिनेंट का वो कितना होगा, जिससे मल्टीप्लाई किया 2 है ना, और इसका ऑर्डर कितना था 3 इंटू कितना 50, वही तो लिखे हैं। के से क्या हो गया कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के जिससे मल्टीप्लाई किया वो, और ऑर्डर जो था मैट्रिक्स का वो इंटू डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी बड़ा काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चल लास्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, लिख लिया। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है, कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ particular रो और कॉलम, रो या कॉलम is expressed as sum of two or more element than determinant can be expressed as a sum of two determinant, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यही है जो पढ़ते हैं आप लोग, जो मैट्रिक्स में पढ़ा था। मैट्रिक्स में क्या था कि अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स है ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, और नीचे है एम एन ओ पी क्यू आर, इसको आप ये देखिए, इसको आप मान लीजिए डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट ये हो गया आपका डिटरमिनेंट, ऐसे कुछ है ना। इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे से कैसे, ऐसे पहले ए लिखिए, फिर क्या सी, फिर क्या ई, फिर एम, फिर क्या एन ओ पी क्यू आर, और फिर प्लस में डिटरमिनेंट फिर से कितना बी डी एफ एम एन ओ पी क्यू आर, समझे क्या केस हो, बस ओपन कर दिया। एक क्वेश्चन देखिए, एम एन ओ दिखता है यहाँ पे, क्या है एम एन ओ है, तो दिक्कत नहीं है। ये देखिए पी क्यू आर जो यहाँ है वही यहाँ है, और वही यहाँ पे भी है,
ठीक, यहाँ पे देखिए ए बी सी है ना, और बी सी डी बी डी एफ यहाँ पे ऐड कर दिया गया। अगर देखिए अगर सेम सेम है तो सेम उतर गया वहाँ पे। अब दो अलग अलग है, क्या हो रहा है कि दो रो जो है, दो रो सेम है, दो रो सेम है, दो रो सेम उतार दिए। अरे उल्टा जा रहा है, उल्टा, यहाँ से यहाँ आया था ना, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर दो रो सेम सेम था, इसको उतार दिए ऐसे ही, ठीक है। और एक कॉलम, एक रो जो था ना, एक रो जो था अलग अलग था, ये अलग अलग था, दोनों को ऐड कर दिए, इस दोनों ऐड कर दिए, इस दोनों ऐड कर दिए। मतलब आपको वहां से यहाँ आने आता है और वापस जाने में दिक्कत होता है, और क्वेश्चन जो है वापस ही पूछेगा आपसे। आइए क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। सो अच्छा ये बताइए आपको पहले कि क्या आपको पता है कि सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी कितना होता है? ए बाई 1 - r। ठीक, क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट 2 3 1 1 प्लस 2 3 1/2 1/2 प्लस 2 3 1/4 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। बताइए सम कितना होगा इसका, इस डिटरमिनेंट का सम कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? सॉल्व कर दे। सॉल्व कर देते हैं हम, हाँ सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, आइए इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए 2 2 2 2 2 3 2 3 सेम सेम आ रहा है, सेम सेम आ मतलब सेम सेम 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नीचे क्या हो रहा है भैया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब 1 1/2 और कितना 1/4, ये चलते रहा है इन्फिनिटी तक। अरे ये वाला जुट रहा है, लो जुड़ दिए, इसी को ओपन किया गया ना, ये वाला इसी को उलट दिया गया है। अच्छा अगला में क्या है सर, अगला में फिर क्या 1 1/2 1/4 और चलते गया इन्फिनिटी तक, ये ना क्या गया है, ये तो है आपको डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा सॉल्व कैसे करते सर, ऐसे करते हैं पहले, ये देखिए ये 2 3 छोड़ दीजिए, इसको आपको ऐड करने आता है क्या? सम ऑफ इन्फिनिट जीपी कितना होगा, 1a 1 - r। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 2, सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, ये भी 2 ही आएगा। डिटरमिनेंट सॉल्व कर दे, कितना हो गया 4 माइनस कितना 6, कितना हो गया -2। दिखा, कॉपी कर लीजिए, आज लेते हैं।